Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a fresh new chapter number 10 mensuration class 6 NCERT मैथ्स। तो आज हम लोग mensuration की पहली एक्सरसाइज 10.1 करेंगे और इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी इंट्रो चाहिए होता है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद आप यहाँ पे आना, बिकॉज वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी मैं बताऊँगी, बट वो इंट्रो आप देख लो ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, सब मैंने इंट्रो में बताया है। देन ऑल्सो आई विल टेल यू, सपोज ये कोई फिगर है, ठीक है, एक पेंटागन फिगर है 5 साइड वाला, कुछ भी, ठीक है। पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर आपका ये है जो बाउंड्री होती है, ठीक है, दिस वन, दिस, ये जहाँ एक यहाँ से शुरू करो और यहीं पे आके ख़त्म होना है, तो ये पूरा आपका पेरीमीटर है, ठीक है। बाहर जो आउटर बाउंड्री है वो पेरीमीटर है। एरिया की बात करें तो ये अंदर वाला जितना भी एरिया है ये एरिया होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर बाहर वाला होता है, एरिया उसके अंदर का पूरा एरिया, ठीक है। तो ये रेफरेंस आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे पेरीमीटर बताना है हर फिगर का। तो यहाँ आप जो फिगर्स देख रहे हो, यू कैन सी दैट ये फिगर्स कोई डिफाइंड फिगर्स नहीं है, ठीक है। 4 साइड का है, बट ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल नहीं है। 4 साइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं, देन ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा, पैरेललोग्राम भी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ठीक है। मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर ये रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का हमको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B, बट यहाँ बोला ही नहीं गया है कि ये रेक्टेंगल, ऑब्वियसली रेक्टेंगल दिख भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में विदाउट फॉर्मूला चलेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ कोई फिगर डिफाइन नहीं है और हमें फॉर्मूला किसका आता है, हमें स्क्वायर का आता है, रेक्टेंगल का आता है एंड ट्राइंगल का आता है, ठीक है। उसके सिवा अभी हमने फॉर्मूला सीखा नहीं है। सो लेट्स कम, पेरीमीटर यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जब भी आपको फॉर्मूला ना आता हो तो आप डायरेक्टली सारे साइड्स का सम कर सकते हैं। तो हम किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ जाएंगे तो 5, फिर ये 1, फिर ये 2 एंड देन 4, ठीक है। और ये सब सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर आएगा। तो 5, 4, 9, 10, 11, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इसका भी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग दोबारा लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ हम सब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 40 + 35 + 23, सबको एक एक बार ऐड करना है, +35, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये ऐड करना, तो 133 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सेम ही पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सबके साइड को ऐड कर दो, 15 15 15 15 4 बार है, ठीक है। तो 15 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। सो 15 4 60 होता है, तो दिस इज 60 सेंटीमीटर। और यूनिट मस्ट है, और पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होती है, और एरिया की स्क्वायर लग जाता है। ये ऑल्सो पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे कहीं से भी शुरू करो, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। 4, 1 2 3 4 5 बार 4 है, तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। 5 4 20 होता है, सो 20 सेंटीमीटर। हियर सबको देखना है, आप लोग एक निशान बनाना था कि आपका कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो हम यहाँ इस 4 से शुरू करेंगे और यहाँ तक आना है हमें, यहाँ जाते हुए, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू 4 + 0.5 + 2.5 प्लस ये वाला 2.5 + 0.5 + 4 + 1 लास्ट वाला, सॉरी 1। तो ये सब हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15। सो दिस इज 15 सेंटीमीटर। आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हैं। सो हियर, यहाँ पे आप कहीं से भी शुरू करो, लेट स्टार्ट विथ हियर। तो हम यहाँ ये सब ऐड करते जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1। तो ये सब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 52 सेंटीमीटर। आप ओरली ऐड कर सकते हैं, क्लियर।
Next one, question number 2 is the lid of a rectangular box of side 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of tape required? ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है, मतलब उसका ढक्कन है। तो हम ये बना देते हैं, चलो समझो ये ढक्कन है और वो किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में लगाया जा रहा है। ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, उसकी साइड्स दी गई है। होती 4 है, 2 क्यों दी है? क्योंकि लेंथ 2 सेम होती है, ब्रेथ 2 सेम होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो लेंथ होती है, तो ये आपकी 40 हो जाएगी, छोटी वाली 10 हो जाएगी। ये 40 है तो ये भी 40 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी एज यूजुअल। ठीक है, अगर इसको टेप से हमें चारों साइड को सील करना है तो टेप आप कैसे लगाओगे? इसमें 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 चारों साइड टेप लगाओगे तभी ना वो चीज़ सील होगी। तो यहाँ बात वो पेरीमीटर की ही कर रहे हैं, यहाँ एरिया अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, उनको सभी साइड सील करनी है। ठीक है, ऑल अराउंड विद टेप। साइड ये होती है, अंदर वाली नहीं हो। तो यहाँ हम पेरीमीटर की बात करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें टेप की लेंथ चाहिए, कितना टेप लग रहा है, तो ठीक है हम वो लिखते हैं पेरीमीटर का लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप। टेप की लेंथ क्या होगी, जितना इस फिगर का पेरीमीटर है, तो वो इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो आपको डिफरेंस जानना है, कहाँ पे एरिया की बात हो रही है, कहाँ पेरीमीटर की बात हो रही है। तो वो डिफरेंस आप रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, वरना आप एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लेंथ 40 है, ब्रेथ 10 है एंड यूनिट भी लिखनी है तो वो सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू कुछ नहीं तो 40 और 10 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। मतलब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप इज़, यहाँ पे आंसर लिखना, द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज़ 100 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। A tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of tabletop? ये टेबल टॉप है और उन्होंने बोला है दोनों की साइड अलग है, इसका मतलब वो टेबल टॉप रेक्टेंगल होगा। एक तरफ की है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर जो बड़ा होता है लेंथ होता है, और दूसरा साइड जो है वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर बताना है टेबल टॉप का, तो दोनों की साइड अलग अलग दी है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है और पेरीमीटर डायरेक्टली पूछ लिया गया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये आप 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्जन पहले सिखाया गया है, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ कितनी है ऑफ टेबल टॉप, लेंथ हो गई 2 मीटर है ना, ये फिगर में है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, आप चाहो तो पूरा प्रोसेस यूज़ कर लो, वरना 2.25 ये हम पूरा मीटर में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2.25 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हटेगा तो। ठीक है, और यही ब्रेथ भी कर लेंगे, दैट इज़ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। पूरा हम मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी। अगर सेंटीमीटर करता तो 225 बन जाता। ठीक है, तो यहाँ मीटर में किया तो इसको मीटर में तो 1.50 मीटर बन जाएगा। अब वही पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या होगा 2L क्या है 2.25 और B क्या है 1.50। ये पूरा हमने मीटर में किया है, सेंटीमीटर में नहीं किया। अगर सेंटीमीटर में भी करोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो 2 इंटू और इसको हम प्लस करेंगे तो 3.75 आएगा मीटर, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.5 मीटर हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इतना सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ उन्होंने बोला गया है कि आपको एक फ़ोटो फ्रेम बनानी है। ठीक है, समझो ये फ़ोटो फ्रेम बनानी है, आपको बताना है कि वुडन स्ट्रिप की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर फोटोग्राफ का मेजरमेंट दिया है, ये 32 सेंटीमीटर है, छोटा वाला 21 सेंटीमीटर है, तो जितनी बड़ी फ्रेम है उतना ही तो वुडन स्ट्रिप लगेगी उसको। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हमको पेरीमीटर लिखाना है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। आगे आपके क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपको अंदर का एरिया निकालना होगा। वो क्वेश्चन भी आगे आने वाले वीडियोस में आप देखना, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कहाँ आपको पेरीमीटर करना है और कहाँ आपको एरिया करना है। तो अब यहाँ भी सेम है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू लेंथ आपकी 32 है प्लस बी 21 है, 2 इंटू 2 1 3 3 4 5 53 है,
तो ये 106 और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगी। दिस वन, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। आपको साफ बता दिया गया है एक रेक्टेंगल शेप का ज़मीन है, लैंड है, जिसका लेंथ 0.7 किलोमीटर है। जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है, जो छोटा होगा वो अपने आप आपको डिसाइड करना है। तो 0.5 आपका किलोमीटर 0.7 से छोटा है तो ये ब्रेथ हो जाएगा। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर। हर एक साइड में उन्होंने विथ 4 रोज ऑफ वायर, उनको 4 रो बनानी है वायर्स की, उनको तार लपेटना है चारों साइड। ठीक है, 4 रोज कैसी क्या होगी, ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, उनको आपको बताना है कि वायर कितना लंबा लगेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से फेंसिंग स्टार्ट करोगे वायर लगाना तो ये पेरीमीटर पे ही लगाना है, अंदर तो वायर लगाना नहीं है, बाउंड्री वॉल पे वायर लगाना है, तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो सिंपल सा है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड सेम 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू दोनों किलोमीटर में है तो 0.7 प्लस 0.5, तो 2 इंटू 1.2 और किलोमीटर में है तो वो किलोमीटर में ही आएगा। 12 to 24 पॉइंट बीच में किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने शायद गलत पढ़ी है, ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड। ओके हाँ, यह ईच साइड है, मतलब ऐसा ये 4 साइड नहीं बोला गया, ईच साइड मतलब ये ईच मतलब हर एक साइड में विथ 4 रोज ऑफ वायर, उनको वायर की 4 रो लगानी है। मतलब जैसे अगर हम इस रो की बात करें तो इनको 1 2 3 4 यहाँ लगानी है, 1 2 3 4 यहाँ लगानी है, 1 2 3 4 यहाँ लगानी है और 1 2 3 4 इधर लगानी है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज, हर साइड में 4 वायर की रो लगनी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना है उनको। तो हम क्या करेंगे, अब इधर भी 4 लगनी है, इधर भी 4, इधर भी 4 ऐसे लगनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पेरीमीटर निकाल लेंगे और बाकी 4 बार लगनी तो साइज़ तो सेम ही होगा, तो उसी आंसर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? सो ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज। तो एक रो की एक लेंथ की हमको मिल गई 2.4, तो हम 4 गुना कर देंगे क्योंकि वो 4 लाइन बिछानी है, तो कितना आएगा 9.6 किलोमीटर। मतलब वायर उनको 9.6 किलोमीटर लगेगा, तब जाके वो इस लैंड को 4 बार 4 तार से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। और वहाँ पे आपको शेप्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ ट्राइंगल बोला गया है, लेकिन ट्राइंगल का क्या दिया गया है, मैं आप लोगों ने अगर मेरा इंट्रो पार्ट देखा है तो वहाँ में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। मतलब तीनों साइड सेम होनी चाहिए, तीनों साइड ए शेप की होनी चाहिए, मतलब एक ही साइज़। यहाँ तीनों साइड अलग हैं और तीनों साइड अलग होती है, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग होती है। बट फॉर्मूला हमको सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का आता है, वो होता है 3a, क्योंकि a की साइज़ सेम है। अगर ये सब 3 होती तो 3 इंटू 3 कर देते हमको मिल जाता है, बट यहाँ स्केलन है तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है जो अभी आपके कोर्स में नहीं है। और मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही बताया है कि जब फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करना होता है, सारी साइड्स को ऐड करना होता है। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला नहीं है कोई बात नहीं, और है अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, इन तीनों साइड को ऐड कर दो। हमको पेरीमीटर में बाउंड्री ही ऐड करनी होती है, तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखो आया है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो मैंने आपको कहा था कि साइड सेम होगी, लेकिन ट्राइंगल है इसका मतलब 3 साइड्स हैं। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, 3s लिख लो 3a लिख ले, डजेंट मैटर। तो साइड क्या है 9 है, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, यहाँ दूसरा ट्राइंगल था इसलिए हमने डायरेक्टली ऐड किया। नेक्स्ट, एन आइसोसेलेर ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ ट्राइंगल के तीनों क्वालिटी बता दी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बता दिया, ये मैंने आपको बताया कि जब सारी साइड्स अलग हो तो स्केलन होती है, और आइसोसेलेस की क्या खास बात होती है, 2 साइड सेम होती है, 1 डिफर करती है, अलग करती है। तो पेरीमीटर ऑफ
आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, दो साइड सेम है तो इन्होंने लिखा है ना विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर, जो सेम वाली साइड है वो 8 की है तो 8 8 दो बार आ जाएगा, एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, तीसरी आपकी 6 हो जाएगी, और ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो 1 2 3 कंप्लीट, तो 8 + 8 + 6 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 8 16 और 6 22 सेंटीमीटर, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स 10 सेंटीमीटर 14 एंड 15। सिंपल है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिखोगे, ठीक है, तीनों साइड को ऐड करो, 10 + 14 + 15, तो 10 20 30 39 सेंटीमीटर, डन। आंसर लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं बट सारे आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी और आपको ईजिली करने को मिल जाएगा सॉल्यूशंस। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच ऑफ साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन मतलब ऐसा शेप जिसकी 6 साइड्स हो, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और रेगुलर मतलब सबकी साइज सेम हो, अगर ये ए है तो ये भी ए, 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 बट इन्होंने दिया है ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, मतलब एक ही क्या हो गई 8 मीटर, ये भी है, ये भी 8 मीटर, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी। सो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, और सब साइड सेम है तो हेक्सागन की साइड्स कितनी होती है 6, ठीक है, और साइड ये कर देंगे, ठीक है, 6 इंटू साइड कितनी है 6 साइड है और उनकी लेंथ कितनी होगी, ये है 8, एक साइड की 8 है तो सेंटीमीटर, तो 8 6 या 48 मीटर, सॉरी मीटर है ये, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब आपको यहाँ उल्टा बोला गया, इन्होंने बोला स्क्वायर की बात की तो हम स्क्वायर बना लें, ठीक है। यहाँ इन्होंने क्या दिया है पेरीमीटर, पहले बताती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे अगर पेरीमीटर स्क्वायर की खास बात क्या होती है, चारों साइड सेम होती है तो सबको हमने ए मान लिया या फिर एस मान लो, ठीक है, चलो एस मानते हैं क्योंकि एस से साइड होता है, ठीक है, एस मान लिया, तो 4 साइड होती है और दूसरा क्या है साइड की एक लेंथ, एक साइड लिख देंगे और इंटू 4 कर देंगे, बट इन्होंने पेरीमीटर दिया है ये 20 दिया है और 4 इंटू साइड हमें पता नहीं वो निकालना है तो हम इसको एस ही रखते हैं, तो 20 = 4s, एस निकालना है तो s = 20 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, 4 5 20, s = 5 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर, तो साइड कितनी आ गई, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 और ये भी 5, तो अगर पेरीमीटर दिया हो तो आप साइड भी निकाल सकते हैं। अर्लियर आप क्या कर रहे थे, साइड दिया हुआ था आपको पेरीमीटर निकालना था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक चीज़ दी होगी तो आप दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा तो मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ताकि प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की अपलोड जो भी हो तुरंत उसका मिल जाए नोटिफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब पेंटागन क्या होता है आपको ये टर्म्स आना चाहिए, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, पेंटागन मतलब 5 साइड, तो 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटागन, और रेगुलर मतलब सबकी साइड सेम हो गई, ये भी एस 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 सेम, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ पेंटागन दिया गया है, ठीक है, उल्टा वही ऊपर वाले की तरह, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन सारी साइड सेम है तो क्या करें 5 साइड होती है और एक साइड की लेंथ लिख देंगे, तो ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 5 इंटू एस कर देंगे तो 5 s = 100, s = 100 अपॉन 5, 5 2 10 0, तो एक साइड की लेंथ कितनी आ गई 20 और ये सेंटीमीटर था तो 20 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ पेंटागन इज़ 20 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड 20 की है, ये भी 20 की है, ये भी 20, ये भी 20 यानी ये भी 20, इन सब को ऐड करोगे तो आपको 100 मिल जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सो आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल पे क्लास 6 7 8 की NCERT मैथ्स अपलोड हो रही है डेली 5 बजे,
और आगे मैं 8, 9, 10th की भी NCERT मैथ्स अपलोड सून करने वाली हूँ बहुत जल्द। सो प्लीज़ देखते रहिए मेरे चैनल्स को। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।